नमस्कार। आपके हृदय में बसे उस परमात्मा ईश्वरीय तत्व को झुककर मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आज हम स्ट्रेचेस लेंगे। सबसे पहले पैरों के स्ट्रेचेस। पैरों को लंबा करके बैठिए। अपने पैरों की उंगलियों को बंद चालू 5-5 बार। फिर पंजे ऊपर नीचे। फिर रोटेशंस 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमारे थाइस के मिडल पार्ट पर लगाना है। उसके बाद हमें दोनों बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई के बाद हमें कुछ पे हाथों की एक्सरसाइजेस। उंगलियां बंद चालू 5-5 बार हर चीज को करते जाना है। फिर पंजा ऊपर नीचे, बेंडिंग। फिर शोल्डर रोटेशंस। दोनों मुट्ठियों को बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ऊपर तक, जैसे पूरे हाथ फोर आर्म्स वगैरह में महसूस होगा। फिर abduction एडक्शन, सुपाइनेशन प्रोनेशन विथ abduction एडक्शन। नाउ शोल्डर रोटेशंस 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कमर के लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब बैक रोटेशन, राइट टू लेफ्ट। नाउ अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में पकड़ेंगे।
अब ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब कमर के बाद गर्दन की 3 एक्सरसाइजेस। 1, 2, 3, 4। गर्दन ऊपर नीचे। राइट लेफ्ट घुमाना। उसके बाद नेक रोटेशंस। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। जो भी प्राणायाम की ऊर्जा आई है उसे अपने दोनों हाथों को अच्छे से रख करना है अपने सहसार पर, अपने पूरे चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैला देना। अब हम कुछ प्राणायाम्स करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब डीप ब्रीदिंग करेंगे हम। नाक से गहरी सांस अंदर लेंगे, कुछ देर के लिए सांस को रुकाएंगे, फिर सांस को धीमे धीमे बाहर छोड़ेंगे और फिर कुछ देर के लिए सांस रोकेंगे, फिर ही नई सांस अंदर लेंगे। सांस लेते वक्त पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते वक्त पेट को पूरा दबाना है।
रिलैक्स। अब डीप ब्रीदिंग के बाद हम एक बार फिर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स। अब हम भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम ब्रेन शिफ्टिंग करवाएंगे, राइट टू लेफ्ट पहले। चलो, अब राइट, पीछे से आगे की तरफ ब्रेन शिफ्टिंग। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करेंगे ओम चैंटिंग। लंबी गहरी सांस को अंदर ले और सांस छोड़ते वक्त ओमकार का उच्चारण करना है।
रिलैक्स। जो भी ऊर्जा प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, इसको हमारे ससार पे, पीछे गर्दन पर, चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में फैला दे। दोबारा एक बार। अब प्राणायाम के बाद हम रेगुलर मेडिटेशन में कुछ चीजें करेंगे। चलिए, सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे। 5 बार लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़े। सांस छोड़ते वक्त मुंह से छोड़नी है, धीरे धीरे। अपने मुंह को सीटी के आकार में करना है और सांस को बाहर छोड़ना है। महसूस करना है, जब सांस अंदर ले रहे हैं तो दुनिया की सर्व सकारात्मक शक्तियों को हम अपने अंदर ले रहे हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो अपने अंदर के सारे विकार, सारे नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने शरीर से बाहर डाल रहे हैं। अब धीमी धीमी सांस ले और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करे। जितनी धीमी धीमी सांस अंदर आए, उतनी सांस धीमी धीमी अंदर ले और धीमी धीमी सांस बाहर छोड़े। सहजता से करना है, नियमित श्वास लेना है, बिल्कुल भी कोई शरीर पर जोर नहीं लगाना। अगर शरीर में कहीं भी तनाव महसूस हो रहा हो तो उस हिस्से पर अपना पूरा ध्यान दे और हमारी सांस थोड़ी लंबी गहरी कर कर वहां रोटेट करे। उस हवा का सर्कुलेशन वहां महसूस करे। 2-3 बार ये सर्कुलेट होने के बाद वो हिस्सा तनाव मुक्त हो जाएगा। अपने आप को पहले तनाव मुक्त करे, फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस, धीमे धीमे अंदर बाहर। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देना है। सांस अंदर लेते समय हमारे नोस्ट्रिल की मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इसको अपने अंदर अनुभव करना है। साथ ही साथ अनुभव करना है सांसों की गर्माहट और ठंडक को। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाए।
कई बार ध्यान भटकता है, फिर दोबारा जैसे ही सचेत हो अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाए। धीरे धीरे जो भी मेरे विचार मन में आ रहे हैं उन्हें तटस्थ रहकर, निष्पक्ष रहकर सिर्फ देखना है, समझना है। जो भी विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं उन विचारों को मुझे देखना है, समझना है। उनसे जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ना ही उनके अंदर उलझे, फंसे। बस विचार क्या आ रहे हैं उन्हें देखना है। जब भी मेरे मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है और जैसे ही वो विचार लहरों के माध्यम से मेरे मन में पहुंचता है, मन उसे इंटरप्रेट करता है। और वो इंटरप्रिटेशन करते समय मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हो रही है, वो क्या है? मेरे मन में उस विचार के साथ एक भावना उत्पन्न हो रही है। उस भावना को अब समझने का प्रयत्न करें। जैसे ही कोई विचार मेरे मस्तिष्क में आया है उस विचार के साथ मेरे मन में कोई भावना जाग रही है और वो भावना कैसी है इसे समझने का सिर्फ प्रयत्न करना है। उस भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दे, ना उस भावना में पूरी तरह से जुड़ जाए। बस तटस्थ रहकर, दूर रहकर सिर्फ हमें उसे देखना है, समझना है। जैसे हम कहते हैं, अगर मेरे मन में विचार आता है, मुझे भूख लगी है, तो भावना क्या जागती है? पेट में लो एनर्जी फील होने लगती है, मन बेचैन सा होने लगता है। तो ये सारे भावनाओं के प्रकार हैं। हमें अपनी इन भावनाओं को समझना है। कोई भी विचार के साथ मेरी कौन से तरह की भावना उत्पन्न हो रही है, इस पैटर्न को समझना है। भावनाएं अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। भावनाएं हमसे अच्छी एक्शन करवाएगी या बुरे एक्शन करवाएगी, सकारात्मकता देने वाली होगी या नकारात्मकता देने वाली होगी। इस पैटर्न को हमें अपने अंदर समझने का प्रयत्न करना है। जब भी हमारे आंखों द्वारा, कानों द्वारा या जब भी कुछ हम महसूस करते हैं और जैसे ही उनका इंटरप्रिटेशन हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में होता है,
वैसे ही तुरंत हमारे अंदर मन में भावनाएं जागती है और जागी हुई भावना हमसे एक्शन करवाती है। जो भावना अगर सकारात्मक जागी है तो हम सकारात्मक एक्शन लेते हैं, और अगर नकारात्मकता जागती है तो हम निगेटिव एक्शन लेते हैं। बस हमें अपने अंदर जाग रही भावनाओं को आज समझना है, सकारात्मक है या नकारात्मक। धीरे धीरे फिर अपना ध्यान अपने सांसों पर लाए। धीमी धीमी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अब दोनों भी हाथों को एक दूसरे के सामने ले रब करे, अपने संसार पर, अपने पूरे चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पे उस ऊर्जा को फैलाए। रिलैक्स। आज हमने हमारे मस्तिष्क में जब भी विचार आता है या किसी भी बात का इंटरप्रिटेशन होता है, उस विचार के साथ हमारे मन में भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है, और वो भावनाएं पॉजिटिव वे में है निगेटिव वे में है, उस हिसाब से उससे एक्शंस होते हैं। आज उसे हमने समझने का प्रयत्न किया है। अब ये भावनाएं सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, निगेटिव वाली भावनाएं ज्यादा आती है क्योंकि हम फास्टली रिएक्ट करते हैं। आज हम एक मंत्र लेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा। जब भी हमारे मन में कोई भी भावना जागे या हमें किसी भी बात के एक्शन पर रिएक्शन जब देना हो, अगले व्यक्ति ने कुछ कहा कुछ किया, हम फटाक से रिएक्ट करते हैं। आज से हम एक प्रयत्न करेंगे, सभी लोग, मैं भी इसमें, 2 मिनट के लिए अपने आप को रोकना है, उसके बाद ही रिएक्शन देना है। कोई भी परिस्थिति आए, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कुछ पलों के लिए अपने आप को रोकना है। 10 से 15 डीप ब्रीथ अंदर लेने हैं और छोड़ने हैं। उस बात को हमें समझने का प्रयत्न करना है और फिर ही रिएक्ट करना है, जिससे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखेंगे। और तुरंत जो रिएक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में नकारात्मक चीजों के घटने की संभावना बढ़ती है, वो हम कर पाएंगे, उसे हम अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, और धीरे धीरे हमारे अंदर की नकारात्मक घटनाएं घटित होना कम होती जाएंगी। क्लियर है सभी को ये? हमें रिएक्ट करना है, लेकिन रिएक्ट होने के पहले कुछ देर रुकना है और फिर रिएक्ट करना है। उस चीजों को कुछ देर के लिए मनन चिंतन में लाना है कि क्या सही अर्थ है उस चीज का। सिर्फ अनुभव, जैसे मैंने अनुभव किया, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कुछ पल के लिए उसके ऊपर मनन चिंतन करना है और चिंतन के बाद ही रिएक्ट करना है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने के बाद। क्लियर है सभी के लिए? अब धीरे धीरे हम ईएफटी के द्वारा हमारे
यस, नॉट रिएक्ट, हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना है। अद्वैत जी ने सही कहा है। अब हम अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मकता को कम करने के लिए सीखेंगे। कुछ मेडिटेशन उसके लिए आप करेंगे। अपने दोनों हाथों को मेडिटेशन की मुद्रा में रखें, आकाश की ओर। कमर को सीधी, गर्दन को सीधा रखकर बैठे। तीन लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और बाहर छोड़े। धीमी धीमी सांस ले और अपने सांसों से जुड़ने का प्रयास करें। लंबी गहरी धीमी धीमी सांस अंदर ले और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़े। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और कहे, मेरे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, मैं उसे स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, मैं उसे स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिव है, निगेटिव है, उन सारी बातों को मैं स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिव है, निगेटिव है, उन सारी चीजों को मैं स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में जो भी राइट है, रॉन्ग है, मैं उन्हें स्वीकारता हूँ। मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो राइट है, रॉन्ग है, मैं उन्हें स्वीकारता हूँ। जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही है, ये किसी और की वजह से नहीं है। मैं खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, पॉजिटिव निगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। मैं अपने जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। मैं अपने जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। अपने दोनों हाथों को हृदय पर ही रखे रखना है और अतीत में हुई अपनी घटनाओं को समझने का प्रयत्न करना है। क्या मैंने आज तक जो जो मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए तो हम खुद को रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं कि मैं अच्छा हुआ, मेरी वजह से हुआ। लेकिन जब भी बुरा घटित होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम दूसरों के ऊपर उसे थोप देते हैं। समझिए अपने अंदर, अतीत में मैंने जब भी नकारात्मक चीजें घटित हुई है, बुरी चीजें घटित हुई है,
क्या अपने खुद ने स्वीकारी है या हमेशा दूसरों पर थोपी है? अनुभव कीजिए अपने अंदर इन बातों का। अतीत में हुई घटनाओं को अवलोकन करें। जब जब मेरे साथ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, मैंने हमेशा दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश की, दूसरों पर आरोप लगाए, दूसरों को उसी के लिए दोषी ठहराया। लेकिन जीवन मेरा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं दूसरों को क्यों दोषी ठहरा रहा हूँ? तो मेरे जीवन का मैं खुद भाग्य विधाता हूँ। मैं ही मेरे जीवन का कर्म फलदाता हूँ। आओ आज से स्वीकारते हैं, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की जिम्मेदारी है, और मैं उसे सहर्ष एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उसे दिल से स्वीकारता हूँ। मैं उसे दिल से स्वीकारता हूँ। मैं उसे दिल से स्वीकारता हूँ। जब जब मेरे जीवन में गलत हुआ है, उन चीजों ने मुझे शक्ति प्रदान की है, कुछ नई सीख दी है, और फिर दोबारा लड़ने की हिम्मत दी है। फिर दोबारा उस चीज को करने का, सही तरीके से करने का रास्ता समझाया है। इसीलिए मैं दिल से स्वीकारता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। धीरे धीरे फिर अपनी सांसों पर अपना ध्यान दे। अपने दोनों हाथों को हृदय से निकाल कर नीचे ले आ जाए। अपने थाइस पर रखे। धीमी धीमी सांस पर अपना ध्यान देना शुरू करे। जो भी ऊर्जा आपके अंदर जागी है, उसे अपने पूरे शरीर के रोम रोम में बसाए। अपने पूरे शरीर को बताए, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जीवन में घटित हो रही हर घटना से नया कुछ सीख रहा हूँ और नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। सकारात्मक हो, नकारात्मक घटनाएं हो, मैं उन्हें समझता हूँ और अपने अंदर नित प्रयास करता हूँ अपने आप को अग्रसर रखने का, नित्य समृद्ध और विशालता की ओर लेकर जाता हूँ। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करे। अपने सहसार पे उस ऊर्जा को फैलाए। अपने पूरे शरीर पे उस ऊर्जा को फैलाते चले जाए। धीरे धीरे अपने आप को शांत और रिलैक्स करें। अब सबसे आज तक हमारे दो चक्र बैलेंस हो चुके हैं, रूट चक्र और सैक्रल चक्र। आज हम दोनों को कंबाइन करके एनराइजिंग और बैलेंसिंग करेंगे। दोनों भी चक्रा को एक साथ हम एनराइज भी करेंगे और साथ में इनकी स्टेबलाइजिंग भी करेंगे। चलिए
फिर से एक बार मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है। इन लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और बाहर छोड़े। फिर धीमी धीमी सांस अंदर और बाहर। जितनी धीमी धीमी सांस अंदर ले और उतनी ही धीमी धीमी सांस बाहर छोड़। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाने का प्रयत्न करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि धरती से दिव्य प्रकाश निकलकर पीले रंग की रोशनी धरती के गर्भ से निकलकर आप जहां बैठे हो आपके आसन के नीचे आ रही है। आपके बैठने की जगह के पूरी नीचे एक पीले रंग की रोशनी धीरे धीरे फैलते जा रही है। जैसे ही ये ऊर्जा आपके बैठे हुए जगह के नीचे आ रही है, वैसे वैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते जा रही है। आपको दिल में बहुत सुकून महसूस हो रहा है। पूरे शरीर में रिलैक्स आनंदित महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई आपके चारों ओर फैलना शुरू हो रही है। आपकी पूरी ओरा में जा रही है। आपके ओरा में जो भी लूप होल्स बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, उन सारे छेदों को ये ढक रही है और सारी नकारात्मक शक्तियां जो आपकी ओरा में है उसे निकाल दे रही है। अब आपकी ओरा में पूरे शरीर में पूरी तरह से रिलैक्स और शांत महसूस हो रहा है। शरीर में एक ऊर्जा आने जैसा महसूस हो रहा है। हल्का सा भारीपन महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके दोनों अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके पूरे पैरों से होते हुए आपके एंकल जॉइंट, आपके थाई, काफ मसल्स में, टिबिया में फैलते हुए धीरे धीरे आपके नी जॉइंट पर, फिर आपके थाइज में आगे पीछे दोनों तरफ फैलते फैलते आपके हिप जॉइंट से कमर की ओर जा रही है। और अब आपके वहां बने रूट चक्रा में ये ऊर्जा फैलते जा रही है। जो लाल रंग का चक्र गतिमान है उस चक्र को अंदर ये ऊर्जा चली जा रही है, उस चक्र को और गतिमान कर रही है। अब वो दिव्य प्रकाश लाल रंग में और अच्छे से प्रभावित प्रकाशित होते जा रहा है और उसकी लाल ऊर्जा आपके चारों ओर आभा मंडल में फैल रही है, आपके ओरा में फैलते जा रही है। धीरे धीरे वो लाल ऊर्जा आपके पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रही है। धीरे धीरे रूट चक्रा से पीले रंग की रोशनी आपके सैक्रल चक्रा में भी प्रवेश कर रही है और उस सैक्रल चक्रा को भी गतिमान कर रही है। उसके ऑरेंज कलर के प्रकाश को भी आपके पूरे ओरा में फैलाते चली जा रही है, आपके पूरे ब्रह्मांड में फैला रही है। अब लाल और ऑरेंज कलर और साथ ही साथ माता पृथ्वी से मिला पीला प्रकाश, ये तीनों प्रकाश एक साथ होकर आपके पूरे ओरा के अंदर फैलते जा रहे हैं। और ये दिव्य प्रकाश, ये तीनों दिव्य ऊर्जाएं
आपको पूरी तरह से हील कर रहे हैं। आपके ओरा को, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को पूरी तरह से हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से निकलकर धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल चुकी है, और ये चक्र अच्छे से गतिमान हो, इसका पूरा प्रकाश आपके चारों ओर फैलते जा रहा है। अपने आप से कुछ अफर्मेशंस कहने हैं। आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर,